एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल घंटी को दबाइए। चार चोर एक संतोष गद्दा खैने कोनो न दोष। चार चोर एक संतोष और गद्दा खाने से कोई ना दोष। तो देखिए मैं कहने के लिए जा रहा हूं कि देखिए कि चार चोर थे और एक जो संतोष नाम का जो ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन एक दिन चार चोर और वह संतोष ब्राह्मण का लड़का ने मिल करके और एक जो खस्सी धोबी भाई का बहुत अच्छा था चोरी करने के लिए प्रयास किया। रात का समय था और उन्होंने क्या काम करते हैं, तो धोबी भाई का गधा भी था जैसे वैसे खस्सी भी था, वो बकरा। तो उन्होंने क्या काम करते हैं, तो वो चोरी जब करने के लिए गया तो वह खस्सी को नहीं पकड़ करके और गधा को पकड़ करके और ले गया और काट करके और खा गया। और जब खा जाते हैं तो सुबह में धोबी भाई अपना गधा को खोजने के लिए जो निकले तो कहा भैया मेरा गधा देखे हैं। तो चोर जो सुना ना, कारे धोबी खस्सी नहीं खोज रहा है, बकरा नहीं खोज रहा है, गधा क्यों खोज रहा है? कहा ऐसा तो ना हम लोग की गधे को मार करके खा गए। तो जाकर के देखा तो खस्सी वैसे है, गधा हम लोग खा गए। अब उन्हीं का संतोष का पिता पंडित जी थे। तो कहा कि पंडित जी एक हमको पाप लग गया। कहा क्या? तो कहा रात में हम लोग धोबी भाई का गधा मार करके खा गए। तो कहा ठीक है पतिया तो लगेगा। तो कहा देखिए कारे गंगा जाना पड़ेगा, गाय की गोबर खाना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, बाल कटाना पड़ेगा और हमें भी यहाँ से पतिया जो लिखेंगे तो दक्षिणा देना होगा। जब ऐसा कहा उसके बाद पूजा पाठ कराना होगा। वैसे होगा थोड़े है। कहा दान पुण्य करना पड़ेगा, अन्नदान करना पड़ेगा, गोदान करना पड़ेगा, वस्त्र दान करना पड़ेगा, भूमि दान करना पड़ेगा, गधा खाना साधारण बात है। जब ऐसा बात कहा तो कहा ठीक है पंडित जी जो खर्चा लगेगा वह तो करबे करेंगे, आखिर हम लोग तो गधा खा ही गए हैं। जब ऐसा कहा कि गधा खा ही गए हैं तो कहा ठीक है पतिया लिखते हैं तुम लोग जाओ। कहा ठीक है पंडित जी इसमें शामिल आपका भी संतोष था। कहा रुको 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 फिर से पतरा देखते हैं। तो कहा पंडित जी पतरा क्या? कहा कि देखने दो। तो पंडित जी पतरा इधर उधर किया, कहा लिखा कि चार चोर एक संतोष गधा खैने कोनो न दोष। कहा कोई दोष नहीं लगेगा। कहा पंडित जी का बेटा अगर उसमें शामिल हो गया तो कोई दोष नहीं। अगर आज नहीं रहता तो हमको अन्नदान करना पड़ेगा, तो वस्त्र दान करना पड़ेगा, तो गौ दान करना पड़ेगा, तो भूमि दान करना पड़ेगा। पंडित जी ये कहाँ की कानून है? तो सजनाओ ऐसे ऐसे लोग इस धरातल पे धरती पे हैं कि जब अपना ऊपर जब भार पड़ता है तब कोई उसको पाप नहीं, कोई हत्या नहीं। लेकिन हम लोगों को अगर कोई तरफ चूक हो गया तो ऐसे करो वैसे करो। आज देखिए गाय भैंस बांधने की चीज है, अगर हम घर द्वार में बांध करके नहीं रखेंगे तो वह नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है। गाय नहीं रहेगी, भैंस नहीं रहेगी, तो बांधने की चीज है तो बांध कर रखते हैं। अब उसमें क्या अगर मर गया माने हुए तो जो रस्सी बांटा उसको भी दोष। अब देखिए जो गाय का जो दूध खाया उसको भी दोष। अब देखिए कि किनको किनको दोष लगाता है। लेकिन ये सब जो है भ्रम है, इस सब को त्यागिए। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि स्वार्थम मूलमार्थम परमार्थम। स्वार्थ के भस्मीभूत बहुत सारे लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। इसलिए भ्रम भटका से दूर रहिए भैया। इसलिए मैंने आपके बीच कहा था कि चार चोर एक संतोष गधा खैना कोनो न दोष। लेकिन हम अपना आप को सतर्क होकर के और ये काम करें सजना कि भ्रम में न पड़े। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की, कृष्णचंद्र भगवान की।